कि कर भला हो तो भला, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। आचार्य चाणक्य ने ऐसे 3 लोगों के बारे में बताया है कि जिनका भला करने से इंसान को सिर्फ दुख का ही सामना करना पड़ता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब में ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दी है। उनका मानना है कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं ऐसे 3 लोगों के बारे में जिनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। जो महिला चरित्रहीन हो, कर्कशा हो, दुष्ट स्वभाव वाली हो, उसका भरण-पोषण करने वाले इंसान को कभी भी सुख नहीं मिलता है। वो सिर्फ़ अपने ही स्वार्थ के लिए सोचती है। ऐसी महिलाओं के संपर्क में आने से पुरुष को सिर्फ़ समाज और घर परिवार में अपयश ही मिलता है। चाणक्य ने ऐसी महिलाओं से दूर रहने की सलाह दी है। अकारण ही दुखी रहने वाले इंसान। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग अकारण ही दुखी रहते हैं और हमेशा ही असंतुष्ट होकर विलाप करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये लोग हमेशा ही आपके सुख से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या भाव रखने वाले, अकारण ही हमेशा दुखी रहने वाले लोगों से दूर रहने में ही आपका फ़ायदा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी मूर्ख को ज्ञान या उपदेश नहीं देना चाहिए। अगर आप ज्ञान के माध्यम से उस मूर्ख की भलाई करना चाहते हैं तो वो व्यक्ति इस बात को नहीं समझेगा। इस वजह से आपको ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे लोगों से भी जीवन में दूर रहना चाहिए। बड़ा बनना है तो ये 7 बातें कभी किसी को मत बताना। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा सा काम करते नहीं कि उससे ज्यादा वे लोगों को बताते रहते हैं कि आज मैंने ये काम कर लिया और आगे आने वाले समय में मैं ये काम करने वाला हूँ। तो कुछ दिनों बाद होता क्या है कि ऐसे लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाता है। या तो उनके सामान की चोरी हो जाती है या फिर उनका धंधा बिजनेस सब चौपट हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी अपने काम की शुरुआत की ही नहीं, लेकिन तमाम लोगों को अपने काम के बारे में, अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताते रहते हैं। इससे आने वाले समय में उसका बहुत ही बुरा असर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से राज हैं जिन्हें हमें दुनिया से छुपा कर रखने चाहिए। यानी कि हमें उन बातों को दुनिया से छुपाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन बातों को लोगों को बताएंगे तो नुकसान हमारा ही होने वाला है। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, ये सभी बातें हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको वीडियो में बोरियत ना लगे और चीज़ों को आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, पुराने समय में लोग अपने अनुभव द्वारा जो बातें कहते थे वो अधिकतर सत्य ही होती थी, क्योंकि उन्होंने उन बातों का अनुभव कर लिया था। ऐसे ही हमारे पुराने सन्यासी, भिक्षु अपने अनुभव द्वारा अपनी बातें एक दूसरे को बताते थे। वे बातें सच ही साबित होती थी। दोस्तों, पुराने समय में राजगिरी नाम का एक नगर था। उस नगर का जो राजा था उसका नाम चित्रसेन था और चित्रसेन का एक ही बेटा था जिसका नाम धर्मवीर था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका गुण था। मतलब ये है कि वो धर्म के रास्ते पर ही चलता था। कभी भी वो कोई गलत कार्य नहीं करता था, क्योंकि राजा ने अपने बेटे को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे। पर उसकी एक सबसे बड़ी कमी थी कि वो कुछ भी काम करता तो वो सभी बातें लोगों के सामने रख देता था। वो अपने अंदर किसी भी बात को नहीं रख पाता था। वो अपने अंदर की हर एक बात को लोगों को बताता रहता था, जिससे कई बार होता ये था कि दूसरे देशों के गुप्तचर को उस राजा के बारे में बहुत सारी बातें पता चल जाती थी। राजा के घर में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, वो गुप्तचर सारी खबरें धर्मवीर से ले लेते थे। फिर वे गुप्तचर वे सभी बातें अपने राजा को बता देते थे और दुश्मन राजा को वे सभी बातें आसानी से पता चल जाती थी। तो दोनों राज्यों के बीच कई बार लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। लेकिन जब धर्मवीर को पता चला कि इन झगड़ों की वजह धर्मवीर ही है, तो धर्मवीर बहुत ही ज्यादा परेशान और गहरी चिंता में डूब जाता था। वो खुद को दोषी समझने लगता था, जिसकी वजह से उसने लोगों से बातचीत करना भी बंद कर दिया। राजा इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गया, तो राजा ने धर्मवीर को एक बौद्ध भिक्षु के पास लेकर गए। राजा ने कहा कि हे गुरुवर, आपके चरणों में मेरा और मेरे बेटे का प्रणाम। ये मेरा बेटा धर्मवीर है। अब ये किसी से बातचीत नहीं करता, ना ही किसी से बोलता है और ना ही किसी पर विश्वास करता है। ये गहरी चिंता में हर समय डूबा रहता है और इसका जिम्मेदार ये खुद है।
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गुरुवर ये शुरू से ही अपनी सारी बातें सभी लोगों को बता देता था, मतलब ये कि ये अपनी सभी बातों को अपने तक रख ही नहीं पाता था। इस वजह से लोग बड़ी ही आसानी से इसका आसानी से फायदा उठा लेते हैं, जिससे मेरे और दुश्मन देश के बीच जो लड़ाइयाँ हुई, इसकी वजह भी यही है। गुप्तचरों को पता चल जाता कि मैं युद्ध के लिए यही रणनीति बना रहा हूँ। वे गुप्तचर धर्मवीर से सारी बातें पूछ लेते थे। इस वजह से धर्मवीर खुद को बहुत दोषी मान रहा है। गुरुवर कुछ ऐसा तरीका बताइए ताकि मेरा बेटा सही हो जाए। गुरुवर आपकी बड़ी कृपा होगी। गुरु ने कहा कि हे राजन, आप यहाँ से जा सकते हैं। आप अपने बेटे को पूरे 10 दिन के लिए मेरे यहाँ छोड़ दीजिए। आश्रम में हम इसे सही ज्ञान दे देंगे और फिर इसमें एक अलग बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इन 10 दिनों में इसकी पूरी सोच सब कुछ बदल जाएगी। राजा खुशी मन से अपने बेटे को बौद्ध भिक्षु को सौंपकर आश्रम से वापस राजमहल आ जाते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि धर्मवीर, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि धर्मवीर, कल हम तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे तुम दुनिया से छुपा कर रखना। अगर कोई कार्य भी करना हो तो तुम वो बातें दुनिया से छुपा कर रखना। मेरी ये 7 बातें तुम किसी भी व्यक्ति से कभी भी मत कहना। धर्मवीर कहता है कि जैसा आप कहेंगे गुरुवर, मैं वैसा ही करूँगा, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। गुरु कहते हैं तो ठीक है, आज तो संध्या का समय हो चला है, तुम आश्रम में आराम कर लो। कल सुबह तुम उठाना और नदी में स्नान करने के बाद सुबह के समय ही मेरी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। हम तुम्हें सारी बातें बताएंगे। अगले दिन धर्मवीर वैसा ही करता है। अगले दिन वो सुबह उठता है, नदी में स्नान करता है और फिर गुरुवर के पास पहुंच जाता है। गुरु कहते हैं कि धर्मवीर बैठो। पहली बात यह है कि जो तुम्हें दुनिया से छुपानी है वो ये है कि अपने धन दौलत के बारे में। गुरु कहते हैं कि धर्मवीर, ये बात बड़े ही आश्चर्य वाली है। जो व्यक्ति अपने आप को जितना छोटा महसूस करता है वहीं लोगों में धधरा पिटता रहता है कि आज उसने इतने मुद्रा की कमाई की, आज उसके पास इतनी मुद्राएं आई, ताकि वे लोगों को बता सके कि वो कितना कमाते हैं और फिर लोग उनकी इज्जत उसी हिसाब से करें। वो इसलिए नहीं बताते कि उनके पास इतनी मुद्राएं हैं, बल्कि वे लोगों को अपने धन के बारे में इसलिए बताते हैं ताकि लोग समझ जाएं कि वो व्यक्ति बड़ा आदमी है। जो इंसान अपनी जिंदगी में जितना छोटा महसूस करता है वो अपने छोटेपन की कमी को पूरा करने के लिए अपने झूठे धन का प्रचार करता है कि वो इतना कमा लेता है, उसके पास इतना सारा धन है। जबकि धर्मवीर वास्तव में जिसके पास धन रहता है उन्हें कभी भी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कभी आवश्यकता नहीं होती है। जिसके पास धन नहीं होता है या धन का अभाव होता है, सबसे ज्यादा तो वही चिल्लाता रहता है कि आज उसने इतनी मुद्राएं कमा ली, उसने आज इतने लोगों को दान कर दिया। ये सब बातें वो इसलिए करता है ताकि लोग उसे इज्जत दें, क्योंकि अंदर से तो वो इज्जत का भूखा है और उसे लगता है कि उसकी इज्जत की भूख तभी पूरी होगी जब वो अपने धन का झूठा प्रचार करेगा। गुरु कहते हैं कि ऐसे ही कुछ चालाक लोग बहुत ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। आप जिसे अपने धन के बारे में ढढोरा पीट रहे हैं वो आपके घर चोरी भी करवा सकता है। एक तो आपके पास धन नहीं है, दूसरी बात जब आपके घर में चोरी जाएगी तो धन की और ज्यादा कमी हो जाएगी। और कई बार होता है कि कुछ चालाक लोग आपको समझ जाते हैं कि आपकी औकात कितनी है और फिर वो उस हिसाब से आपसे बात भी करते हैं, क्योंकि उसने तो आपकी औकात का अंदाजा लगा लिया और आपने ये बात खुद ही बता दी कि आप इतना कमाते हैं, आपके पास इतना पैसा है और आप इतना दान भी करते हैं। तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि धर्मवीर, तुमने कई लोगों को देखा होगा कि वो अपने पैसे का बहुत घमंड दिखाते हैं, बहुत अकड़ दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना सारा पैसा है, वो इतने अमीर है। ऐसे में क्या होता है कि उनका अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जब अहंकार ज्यादा बढ़ जाता है तो वो पैसे की इज्जत भी नहीं करते। और एक बात तो सत्य है, जब आप पैसे की इज्जत नहीं करेंगे या किसी भी चीज की इज्जत नहीं करेंगे तो वो चीज धीरे धीरे दूर होने लगती है। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति की बहुत इज्जत कर रहे हैं तो आपको वो इज्जत जरूर देगा। जब आप उसकी इज्जत नहीं करोगे तो वो भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि पैसे में तो जान ही नहीं है, तो उसे कैसे पता होगा, तो ये सब काम आपकी अर्ज करवाएगी।
अगर आपकी अर्ज अहंकार में बदल गई है तो तुम सही निर्णय नहीं ले पाओगे, और जब तुम सही निर्णय किसी तत्व पर नहीं ले पाओगे तो इससे भविष्य में आने वाले समय में तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि तुम्हारा निर्णय गलत हो, और ये सब तभी होगा जब आपके अंदर अपने पैसे को लेकर अहंकार आ जाता है। और अहंकार ये सब कुछ आपसे करवाएगा, क्योंकि अहंकार में व्यक्ति की सोच और समझ सब धीरे धीरे कम होने लगती है। तो धर्मवीर, कुछ भी करना, कभी भी अपनी धन दौलत के बारे में कभी भी किसी व्यक्ति को मत बताना, और उस पर घमंड कभी मत करना। गुरु कहते हैं कि धर्मवीर, दूसरी बात जो तुम्हें दुनिया से छुप कर रखनी है वो ये है कि अपने प्रेम के बारे में। गुरु कहते हैं कि धर्मवीर, अब तो तुम्हारी शिक्षा भी आश्रम से कब की पूरी हो चुकी है, और अब तुम बड़े भी हो रहे हो, और तुम राजा के घर से ताल्लुक रखते हो। भविष्य में तुम्हारी भी शादी होगी। मान लो कि तुमने किसी लड़की से प्रेम किया है या किसी से प्रेम करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये बात भी दुनिया के सामने कभी भी मत लाना, क्योंकि ये सच्चाई है। तुम्हारे प्रेम को जल्दी कोई स्वीकार नहीं करेगा, और ना ही लोगों को बर्दाश्त होगा कि आप बहुत खुश हो। अपने प्रेम के बारे में कभी भी जल्दी किसी को मत बताना, नहीं तो लोग तुम्हारे और तुम जिससे प्रेम करते हो उसके बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश करेंगे, चुगली करने की कोशिश करेंगे, ताकि तुम्हारे रिश्ते बिखर जाएं और टूट जाएं। बहुत कम लोग होते हैं धर्मवीर जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, इसलिए अपने प्रेम के बारे में कभी भी गलती से किसी को मत बताना। आजकल लोगों को अगर पता चल जाए कि ये लड़का इस लड़की से प्रेम करता है तो वे लोग उस लड़की के पास जाकर आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, ताकि आप और आपकी प्रेमिका के बीच मतभेद पैदा हो जाए और आपका रिश्ता जल्द ही टूट जाए। इसलिए धर्मवीर, तुम अपने प्रेम के बारे में जल्दी कभी किसी को मत बताना। गुरु कहते हैं कि धर्मवीर, तीसरी बात जो तुम्हें दुनिया से छुपा कर रखनी है वो ये है कि अपनी रणनीतियों के बारे में। भविष्य में धर्मवीर तुम राजा बनोगे, अभी तो तुम एक राजकुमार हो, लेकिन जब तुम भविष्य में राजा बन जाओगे तो तुम्हें तमाम फैसले खुद लेने पड़ेंगे, और कई बार तो किसी युद्ध के लिए भी रणनीति तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। तो कभी भी अपनी रणनीतियों के बारे में किसी के सामने प्रस्तुत मत कर देना। लोगों को मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि अगर तुम्हारी रणनीतियों के बारे में लोगों को पहले से पता चल जाएगा तो लोग सजग हो जाएंगे और भविष्य में तुम्हारा बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। मान लो कि तुमने किसी को अपना खास समझकर अपनी सारी बातें बता दी, और वो तुम्हारी बातों को, तुम्हारी रणनीतियों के बारे में दुश्मन देश के सैनिकों से जाकर बता दे, और फिर जब दुश्मन देश के सैनिकों को तुम्हारी रणनीतियों के बारे में पता चल जाएगा तो वो तुम्हें बड़ी ही आसानी से परास्त कर सकते हैं। इसलिए तुम क्या करने वाले हो, क्या नहीं, अपनी रणनीतियों के बारे में कभी भी किसी व्यक्ति को मत बताना। दोस्तों, आज के समय में ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। अगर आप कुछ करने की सोच रहे हैं और उस पर कुछ विचार कर रहे हैं और उसके लिए कुछ रणनीति बनाई है, तो आप वो बातें आप अपने पड़ोसी से या अपने किसी खास से जल्दी मत कहिए। उन्हें अपना समझकर बिल्कुल भी ये गलती मत करना, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। इसलिए धर्मवीर, तुम अपनी रणनीतियों के बारे में, अपनी निजी जिंदगी के बारे में क्या करने वाले हो, क्या नहीं, ये सभी बातें दुनिया से छुप कर ही रखना। गुरु कहते हैं कि धर्मवीर, चौथी बात जो तुम्हें दुनिया से छुप कर रखनी है वो ये है कि तुम्हें जो भी खरीदना है उसको लोगों में धगरा पीट कर मत खरीदो। हाँ, कुछ लोगों से राय ले सकते हो जिन्हें उस चीज के बारे में जानकारी है। अगर तुम्हें किसी भी चीज को खरीदना है तो तुम दुनिया के हर एक व्यक्ति से मत पूछो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी लोग तुम्हारी उन्नति से खुश रहे। बहुत ही कम लोग होते हैं जो तुम्हारी उन्नति से खुश रहते हैं। इसलिए जब तुम लोगों को अपनी उन्नति के बारे में बताओगे या जो भी तुम खरीदना चाहते हो अपनी जिंदगी में, तो उससे क्या होगा कि लोगों को बहुत दुख होगा, लोगों को बहुत कष्ट होगा। उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा कि ये आदमी हमसे आगे कैसे निकल रहा है। इसलिए जीवन में जो भी तुम खरीदना चाहते हो वो सभी बातें किसी को मत बताना, उन सभी को दुनिया से छुपा कर ही रखना। गुरु कहते हैं कि धर्मवीर, पांचवी बात जो तुम्हें दुनिया से छुपा कर रखनी है वो ये है कि अपने घर परिवार की बातें। गुरु कहते हैं कि धर्मवीर, अपने घर परिवार की बातें, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, किसके साथ तुम्हारे संबंध अच्छे हैं या किसके साथ आज तुम्हारी लड़ाई हुई या मनमुटाव हुआ, ये सभी बातें किसी को मत बताना।
जरूर नहीं कि तुम्हारे घर में हर समय अच्छा ही रहे, सभी लोग खुश ही रहे हैं। कभी कुछ अच्छा होगा तो कभी कुछ बुरा होगा, कभी कोई नाराज होगा तो कभी कोई खुश होगा। या सभी बातें तुम्हें हर एक व्यक्ति से नहीं कहनी है, ये सभी बातें तुम्हें अपने अंदर ही रखनी है। क्योंकि अगर लोगों को तुम्हारे घर में क्या चल रहा है ये सब पता चल जाएगा, तो लोग तुम्हारा मजाक बनाने से नहीं चूकेंगे। लोगों को तो कुछ मसला चाहिए, फिर वो तुम्हारे घर की बातें हर एक दूसरे से बताने लगेंगे। ऐसे में तुम्हारा मजाक जरूर बन जाएगा। इसलिए अपने घर परिवार की बातें किसी को मत बताना। हम जो तुम्हारा बहुत खास है, जिसे तुम समझते हो कि ये इंसान हमारी बातों को समझता है, लेकिन याद रखना बहुत जांच परख कर अपने दिल की बातें उस सामने वाले इंसान को बताना, वरना तुम ऐसे ही अपने दिल की बातें हर एक व्यक्ति से बताते रहोगे तो लोग तुम्हारा मजाक बनाने से नहीं चूकेंगे। धर्मवीर, तुम जिसे अपनी बातें कह रहे हो सकता है कि उस समय वो तुम्हारी बात को सुन लेगा, लेकिन बाद में फिर वो तुम्हारी ही बात का मजाक बनाएगा। लोगों के सामने वो तुम्हारी बातें बताए कि धर्मवीर ऐसा है, धर्मवीर वैसा है, धर्मवीर ये काम करता है, और जब ये बातें तुम्हें तीसरे व्यक्ति से पता चलेगी तो तुम्हें बहुत गहरा आघात लगेगा। जरूरी नहीं कि तुम जिसे अपने दिल की बातें कह रहे हो वो तुम्हारे दिल की भावनाओं को अच्छे से समझ रहा है, अच्छे से सुन रहा है, उसकी अच्छे से कदर कर रहा है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं। कई बार होता है कि लोगों को दूसरों की बातें, दुख भरी बातें इतनी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें हर एक व्यक्ति से मत कहना। जो तुम्हारा बहुत खास है, जिसे तुम्हें लग रहा है कि वो मेरी बात को समझेगा, उसी से ही कहना। दुनिया मजे लेने से पीछे नहीं हटती है धर्मवीर। ये तुम्हारी कमजोरी जब लोगों को पता चल जाएगी तो कई बार होता है कि तुम्हारे राज्य में ही, तुम्हारे राजमहल में या तुम्हारे आसपास कुछ संप छुपे होते हैं, वो तुम्हारे साथ विद्रोह भी कर सकते हैं। इसलिए धर्मवीर, तुम्हारी क्या कमजोरी है और तुम्हारी क्या मजबूती है, ये बात किसी को मत बताना। मान लो कि तुमने अपनी कमजोरी अपने किसी मंत्री से बता दी और वो राज्य पाने के चक्कर में पड़ोसी देश के राजाओं से मिल जाए और फिर तुम्हें उसके साथ लड़कर परास्त कर सके। इसलिए तुम अपनी कमजोरी, अपनी मजबूती के बारे में कभी भी व्यक्ति किसी को मत बताना। हाँ, अपनी कमजोरी तुम अपने गुरु से बता सकते हो, फिर वो गुरु तुम्हारी कमियों को अवश्य दूर कर देगा और उसके लिए कुछ उपाय भी बताया, और फिर तुम उस कमी को बड़ी ही आसानी से दूर कर लोगे। गुरु कहते हैं कि धर्मवीर, अगर तुम मेरी इन 7 बातों को याद रखते हो और उसको अपने जीवन में अपना लेते हो तो निश्चय ही तुम्हारी आने वाली जिंदगी जरूर बदल जाएगी और तुम आगे चलकर एक योग्य शासक भी बनोगे। गुरु कहते हैं कि आज के लिए तो बस इतना ही, आगे आने वाले 10 दिनों में तुम यही रहोगे और मुझसे ऐसे ही अद्भुत ज्ञान की शिक्षा लेते रहना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सबको भी इन 7 गहरे रहस्य के बारे में पता चलकर बहुत कुछ सीखने को मिला है।